नमस्कार। संस्कृत प्रतियोगिता में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम नीति शतकम के मूर्ख पद्धति के तृतीय भाग में आए हैं। आप सभी इस श्लोक के माध्यम से वस्तु की तुच्छता को जो क्षुद्र प्राणी होते हैं वो नहीं समझते हैं। इसी बात की भर्तृहरि यहाँ चर्चा करते हैं कि जो क्षुद्र प्राणी होते हैं वो बड़े से बड़े लोग के आने पर भी अपने क्षुद्र वस्तुओं के मोह में इस तरह रहते हैं कि उनका सम्मान नहीं करते हैं अथवा संकोच नहीं करते हैं। इसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं वेगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्याखादन् नारास्थिनिरामृशं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम्। भर्तृहरि कहते हैं, मानो जो श्वा है, कुत्ता है, वह नरस्थि प्राप्त करके बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको खाता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि स्वकृमिकुलचितम लालाक्लिन्नं विगंधि जुगुप्सितम। वो जो नरास्थी है वो कैसा है? वह बहुत ही दूषित है, लार ग्रंथियों से, लार से युक्त है, बहुत ही जुगुप्सित है, देखने में घृणित है। ऐसे जो मांस रहित है, निरामिषम नरास्थि, और वो कैसे खाता है? निरुपम रस, उसको उससे उसका सेवन इस प्रकार करता है मानो अत्यंत आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार की प्रीत्याखादन, प्रीतिपूर्वक खाता है। पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते, उसके पास में इंद्र भी आ जाते हैं। सुरपति जो हैं देवताओं के पति इंद्र, फिर भी वह संकोच नहीं करता है। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि जो क्षुद्र जंतु के विचारधारा होते हैं, जो क्षुद्र लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं, क्षुद्र व्यवहार करते हैं। इसी बात को यहाँ पर कही गई है। अस्मिन् श्लोके कवि लौकिक उदाहरणेन जंतु क्षुद्र जंतोः स्वभावं परिभाषयन्। इस श्लोक के माध्यम से जो कवि हैं वो क्षुद्र जंतु के स्वभाव की परिभाषा यहाँ पर प्रकट करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि स्वानः कीट समूहेन व्याप्तं लालार्द्र दुर्गंध युक्तम घृणित मांस रहित नारास्थि। यही बात इसमें भी कहा गया है संस्कृत व्याख्यान में कि जो श्वान जिस हड्डी को लिया है उसमें उसका स्वरूप क्या है, उसी बात को यहाँ पर भी कहा गया है, नरास्थि। और वो उस नरास्थि को अनुपम स्वाद के रूप में प्रसन्नतापूर्वक भक्षयन् समीपस्थम इंद्रमपि दृष्ट्वा न लज्जते। इंद्र के आने पर भी वो लज्जा नहीं करता है। यतः तुच्छ प्राणी स्वकृतस्य सारतां न चिंतयन्ति। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि तुच्छ प्राणी जो होता है किसी वस्तु के सार को नहीं समझता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे नरास्थि में संधियां हैं। नरास्थि, नर अस्थि, दीर्घ संधि है नरास्थि में। सुरपतिम अपि व्यंजन संधि है। समास में कृमिकुलचितम कृमीणाम कुलानि षष्ठी तत्पुरुष समास है। तैः चित्तम तृतीया सत्पुरुष समास है। और लालाक्लिन्नम लालया क्लिन्नम इति लालाक्लिन्नम तृतीया तत्पुरुष समास है। विकृतः गंधाय सतत विगंधिम बहुब्रीहि समास है। निरामिषम निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् निरामिषम। ऐसे कुछ समास हैं। पार्श्वस्थम पार्श्वे तिष्ठति इति पार्श्वस्थः तम उपपद समास है। और सुराणाम पति सुरपति तम सुरपतिम षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस तरह से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये हरणी छंद में है, जिसमें बताया गया है कि क्रमशः इसमें नगण, शगण, भगण, रगण,
शगण आदि लघु गुरु का प्रयोग होता है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। छठवें तथा 10वें वर्ण पर यति होती है हरिणी छंद में। अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा की भी अलंकार की शोभा भी दिखाई देती है। अब दूसरे श्लोक का वाचन देखते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिक्षिरिस्तः क्षितिधरम्। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम्। महिध्रातुं तुङ्गादवनिवमनेश्चापि जलधिम्। अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। यहाँ पर यह चर्चा हुई है कि विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः शतमुखा भवति। जो विवेक भ्रष्ट प्राणी होते हैं उनका कई प्रकार से उनका अधोगति को प्राप्त विनिपात होता है, वो नष्ट होते हैं, अर्थात उनका जो है पतन होता है, यह बताया गया है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं गंगा देवी के विषय में कि वो सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली हैं, लेकिन उनको क्रमशः नीचे आना हुआ और एक समय आया जब वो समुद्र में समाहित हो गई। इयम गंगा स्वर्गात् सार्वम शिरः पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम। जो गंगा है वो स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर आई, पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, और पशुपति ही सिर से धरती पर आई, और उत्तुंगात् मैध्रातुम अवने च अपि जलधिम अधा अधा स्तोकम पदम उपगता। और वो धीरे धीरे पहले स्वर्ग से मस्तक पर आई, मस्तक से हिमालय पर आई, हिमालय से पुनः नदियों में आकर के नदियों के माध्यम से धरती में विस्तार की और पुनः समुद्र में समा गई। इस प्रकार से उनका क्रमशः पतन देखने का स्वरूप देखने को मिलता है। इसी बात को यहाँ पर देखा गया है कि अस्मिन् श्लोके कवि विवेकात् भ्रष्टा जनानां स्वरूपम निदर्शयति। विवेक भ्रष्ट नरस्य विनिपातः सद्मुखा भवति। विवेक भ्रष्ट प्राणियों के जो विनिपात है, पतन है, वो क्रमशः होता है। इयं भूतले गंगा स्वर्गात् शिवशिरः। संस्कृत अनुवाद है कि गंगा जो है भगवान शिव के सिर से हिमालय पर शिवशिरात् हिमालय पर्वतम ततः पृथ्वीम। हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर धरातल पर आती हैं। पृथ्वीतः सागरम, और पृथ्वी से सागर में समा जाती हैं। इसी प्रकार से एवं क्रमेण नीचे ही नीचे अल्पस्थान प्राप्ता, अल्पस्थान को प्राप्त होती हैं, उनका क्षीण होता गया, अल्प होता गया। अतएव सत्यमेव उक्तम। इस प्रकार से सत्य ही कहा गया है कि विवेकात् शून्य जनः असंख्य गर्तेन निपतति। अनेक प्रकार से इसी बात को यहाँ पर हिंदी में भी अनुवाद वही किया गया है। कुछ संधि और समास है इसी तरह से। व्यंजन संधि है महिध्रातुम तुंगाद अवनिम अवनेश्चापि। महिध्रात उत्तुंगात अवनिम च अवने च अपि व्यंजन संधि है। अधोधो अधा अधा पूर्व रूप संधि है। गंगे यम गंगा यम गुण संधि है। ई मिलकर के हो जाता है। पदम उपगता व्यंजन संधि है। स्तोकम अथवा व्यंजन संधि है। समास में देख लीजिए। पशुपति शिरस्तः पशूनां पति पशुपति षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, और पशुपते शिरस्तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास। शतानि मुखानि यस्य सह शतमुखा बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है और शिखरणी छंद में प्रयोग हुआ है। रसैरुद्रै छिन्नाय मनसबलागः
शिखरिणी, इस तरह से शिखरणी शब्द का शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। अगले श्लोक का हम देखते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निस्ताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धवौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्रिप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रभीतं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। यहाँ पर भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि मूर्ख के लिए कोई औषधि का निर्माण नहीं हुआ है। सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी औषधि तो हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन मूर्ख के लिए नहीं है। और किसके लिए क्या है, किससे किसको वारण किया जाता है, समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भर्तृहरि कहते हैं हुदभुक् जलेन वारितुम शक्य, अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता, वारयितुम शक्य। सूर्यातपः छत्रेण, यानी छत्रेण वारयितुम शक्य सूर्यातपः, छाता के द्वारा सूर्य के आतप को, प्रकाश को, धूप को शांत किया जा सकता है। समदः मदेन सह समदः नागेंद्र, यानी ये हाथी को निशितांकुशेन वारयितुम शक्य, अंकुश के माध्यम से, भाला आदि के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। गौगर्धवो दंडेन वारयितुम शक्य, गर्धव आदि को या बैल आदि को दंडे से शांत किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिष्य वारयितुम शक्य, व्याधि है, कोई बुखार है या कोई रोग है, तो विभिन्न रोगों को औषधियों के द्वारा, भेज संग्रहिष्य, विभिन्न औषधियों के द्वारा वारयितुम शक्य, शांत किया जा सकता है। यदि विषम च विविधे मंत्र प्रयोगे, कोई सर्प दंश आदि किया है तो विभिन्न विष को झाड़ने के लिए मंत्र का प्रयोग भी होता है, वारयितुम शक्य। अतः सर्वस्य शास्त्रविहितम, यानी शास्त्र में अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन है, औषधियाँ हैं, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई औषधि का निर्माण नहीं हुआ। इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास। संस्कृत अनुवाद भी कुछ इसी प्रकार से पुनः स्मरण करने से वह विषय और भी मजबूत होगा, इसलिए एक बार इसका भी हम वादन करते हैं, अनुवाद को देखते हैं, पढ़ते हैं। अग्नि जलेन समयितुम शक्य, अग्नि जल के माध्यम से समयितुम, शांत किया जा सकता है, शक्य। सूर्यातपः छत्रेण वारयितुम शक्य, सूर्य आतप यानी सूर्य का प्रकाश, धूप, छत्रेण छाता के द्वारा, वारयितुम शांत किया जा सकता है, शक्य। मदांध, गजराज जो मद से अंधा हुआ जाता है, ऐसा जो गजराज है वो तीक्ष्णांकुशेन, तीक्ष्णांकुश जो होता है वो भाला के रूप में जो, या अन्य कोई भी साधन हो सकते हैं, तो उसके द्वारा उसको अपने अंडर में किया जा सकता है, अपने शासन में लिया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारे वृषभ हैं जो बैल आदि हैं, उसको भी हम शांत कर सकते हैं। औषध सेवने रोगस्तु निवारणीय, औषधि से विभिन्न रोगों का निवारण होता है। विश्व को अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा शांत किया जा सकता है। शकल शास्त्र, शास्त्र में शकल प्रकार के, अनेक प्रकारों के भेषज उपलब्ध हैं, उसके विधियाँ उपलब्ध हैं, किंतु मूर्ख के लिए कोई औषधि का निर्माण नहीं हुआ है, इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। संधि में सामान्य संधियाँ हैं, जैसे सूर्यातपो, सूर्य आतप, सूर्यातप दीर्घ हो जाएगा। नागेंद्रों में नाग इंद्र गुण हो जाएगा, नाग की ग में आ है, इंद्री है, और ये मिल करके गुण हो गया, ये हो गया। निशितांकुशेन, निशितांकुशेन यहाँ दीर्घ। इसी तरह से आप सभी देख लीजिएगा। न सर्वस्व औषधम अस्ति, सर्वस्व औषधम, सर्वस्व औषधम हो जाएगा। व्यंजन संधि आदि बहुत सारी संधियाँ हैं। देखिए समास में आ रहा है सूर्यातप, सूर्य से आतप, सूर्यातप षष्ठी है। समदः मदेन सहिता, समदः मद से युक्त तृतीय तत्पुरुष समास है।
इस तरह से बहुत सारे समास आदि महत्वपूर्ण है। गोश्च गर्दभश्च, गोगर्दभौ द्वंद्व समास है। शास्त्रवीतम, शास्त्रेषु वीतम, षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास आदि हैं। तो इस तरह से शार्दूल विक्रीडितम, ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसके लक्षण है सूर्यास्वैर्मजस्, सूर्यास्वैर्मसज्जतस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का है वर्णन किया गया है। कुछ और भी सूक्तियाँ हैं जो आती हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन्नपि जीवमाना, स्तधा भागधेयम परमम पशूनाम। ये जो ऐसे मानव होते हैं जो संगीत कला और से विहीन होते हैं, वो उसी प्रकार होते हैं जिसे कोई ऐसा पशु जो पूछ से विहीन हो, जो तृण आदि नहीं खाता है फिर भी जीवन जीता है। इस तरह से मूर्ख पद्धति में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ये नराः काव्य प्रतिपादकाः साहित्य संगीत नृत्य वाद्यादि विषय संगीत शास्त्रोक्त अस्मिन् जगति चतुष्षष्टि कला वर्तन्ते। उन्होंने कहा कि वर्तमान समाज में संगीत साहित्य नृत्य वाद्य विगीतानि बहुत सारी चीज़ें हैं। इन विभिन्न वस्तुओं इन कलाओं से यदि कोई व्यक्ति गुण संपन्न नहीं है तो वो जो है वो एक प्रकार से भारभूत है इस धरती पर। उन्होंने इस तरह से बताया है। तेसन श्रृंग सहिता पशुतुल्य मानव संति, वो उन्होंने कहा कि सिंह से विहित मानव है। समाजे तेषाम जीवनम व्यर्थम, वो समाज व्यर्थ है, समाज में उनका जीवन। ते साक्षात पशुरेव यस्तृणम न खादन अभी जीवनशीला भवन्ति। वही सारी बातें बताई गई हैं कि जो घास आदि नहीं खाता है लेकिन जीवन जीता है, ऐसे मानव के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उपेंद्र वंजा इंद्र वज्जा के लक्षण पूर्व वीडियो में बताया भी गया है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म ये मर्तलोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिसके बाद विद्या तप दान ज्ञान शील गुण आदि नहीं है, वो ऐसे धर्म विहीन मानव मृतलोक में भारभूत की तरह रहता है। ऐसे मनुष्य रूप में जैसे पशु आदि वन भटकते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी पशु के रूप में विचरण करता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। येषां नराणाम पार्श्वे विद्या, जिस नर के पास या जिन नरों के पास मनुष्यों के पास पार्श्वे विद्या तप दान शील गुण धर्म च इति, यानी तपस्या नहीं है, दानशीलता नहीं है, शील गुण नहीं है, तो धर्म नहीं है। न विद्यन्ते ते नराः अस्मिन् भूलोके भारभूत स्वरूपा। ऐसे जो नर हैं वो धरती के भार स्वरूप हैं और पशु के समान हैं। इस तरह से इतस्ततः अनायासेन अटन्ति भ्रमन्ति, इस इधर उधर अनावश्यक रूप से ही भ्रमण करते रहते हैं, वो भारभूत ही हैं। इस तरह की बातें आती हैं। इसी तरह की उक्तियाँ आती है। वनम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वरपि। यहाँ पर इसी तरह की बातें भी आती हैं कि दुर्ग पर्वतेषु वनवासिभिः सह विचरणं श्रेष्ठम् अस्ति किंतु मूर्खजनैः सह संपर्कः देव प्रसादे। उन्होंने कहा है कि दुर्गम वन में रहना ठीक है, वनवास में रह लेना ठीक है, हाँ, इधर उधर भटकना ठीक है, किंतु मूर्ख के संपर्क में रह करके बड़े से बड़े संपन्नता को प्राप्त करना वो व्यर्थ है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि मूर्ख लोगों के संपर्क में रहना हमेशा हानिकारक होता है। बल्कि आप किसी जंगल आदि में रह लीजिए, दुर्गम पहाड़ में अपने जीवन को व्यतीत कर लीजिए, वो कहीं अच्छा है। किंतु मूर्ख व्यक्तियों का संगति, वो इंद्र के समान भी उसकी सुख सुविधाएं हों फिर भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। यही बात यहाँ पर भी कही गई है। अब ये आपका दूसरा श्लोक की वाचन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को देखें, 2 बार 4 बार देखें, अपने साथी मित्रों को भी भेजें और नए हैं तो वीडियो को लाइक करें।
सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये पाठ जब कंप्लीट होगा तो व्याकरण और भी जो टीजीटी या टेट संबंधित बहुत सारे व्याकरण की चीज़ें हैं उनकी भी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी जो नीति शतकम चल रहा है इसका भी आगे भाग हो जाए, इसके बाद दूसरे वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं रखते हैं। नमः संस्कृताय। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।